मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि 1997 में आया एशिया का वित्तीय संकट फिर से दस्तक दे सकता है। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के 25 साल पूरे होने पर महातिर मोहम्मद ने एशिया निकेई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यह संकट फिर से दस्तक दे सकता है क्योंकि चीजें बदली नहीं हैं। महातिर मोहम्मद ने कहा, जब यहाँ कई लोग अब भी मुद्रा बाजार की होड़ में शामिल हैं, ऐसे में नियम और नैतिकता की बात पीछे छूट जाती है। आप शायद मुद्रा की कीमत कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग इसकी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को काटते हैं। पिछले 25 सालों में मुद्रा बाजार गुब्बारे की तरह फूला है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के सर्वे के अनुसार 2019 में औसत फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग एक दिन में $6.6 ट्रिलियन था। यह 90 के दशक के मध्य से 5 गुना ज्यादा था। महातिर मोहम्मद 1981 से 2003 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने कहा है कि करेंसी ट्रेडर्स अब भी बहुत मजबूत हैं और ये किसी खास मुद्रा को कमजोर बनाने का काम करते रहते हैं। महातिर ने कहा कि ये विकसित अर्थव्यवस्था जैसे ब्रिटेन और इटली से काम करते हैं और सालों से मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते रहते हैं। 1997 के संकट में मलेशिया उन देशों में से एक था जो इस संकट की चपेट में था। वहां की मुद्रा रिंगिट में 50% की गिरावट आई थी। मलेशिया का स्टॉक मार्केट इंडेक्स 75% गिरा था और बाजार से विदेशी मुद्रा निवेशकों ने निकाल लिया था। पहले मलेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सलाह ली थी, सरकारी खर्चों में कटौती की गई थी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसा विदेशी निवेशकों को वापस लाने के लिहाज से किया गया था। महातिर मोहम्मद इसी महीने 97 साल के हुए हैं और अब भी सक्रिय राजनीति से दूर नहीं हुए हैं। महातिर ने एशिया निकेई से कहा कि श्रीलंका का वर्तमान कर्ज संकट एशिया की दूसरी सरकारों के लिए चेतावनी है कि वे जिम्मेदार वित्तीय नीतियां बनाएं, या तो निर्मम IMF के हाथों का खिलौना बनने के लिए तैयार रहें। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और उसके पास आयात बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लोग खाने पीने और अन्य जरूरी सामानों की किल्लत से जूझ रहे हैं। श्रीलंका ने विदेशी कर्ज चुकाना बंद कर दिया है और अभी IMF की शरण में नए कर्ज के लिए है। महातिर मोहम्मद कहते हैं कि खराब मौद्रिक प्रबंधन और बेअसर निवेश नीति के कारण श्रीलंका की ये हालत हुई है। महातिर ने कहा, श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए सबक है। महातिर मोहम्मद ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और वो किसी भी वित्तीय संकट से निकलने के साथ निकालने में भी सक्षम है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया के विकासशील देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। महातिर मोहम्मद ने कहा, करेंसी ट्रेडर्स चीन में मनमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य विकासशील देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। महातिर मोहम्मद की ये टिप्पणी तब आई है जब अमेरिकी मुद्रा डॉलर पिछले 20 सालों में सबसे ऊंचाई पर है और पूरे एशियाई देशों की मुद्राएं कमजोर हुई हैं। ऐसे में महंगाई बढ़ रही है और डॉलर कर्ज बोझ भी बढ़ रहा है। महातिर ने कहा कि मुद्रा में थोड़ा उतार चढ़ाव आना आम बात है। उन्होंने कहा, 5% ऊपर नीचे होना स्वीकार्य है क्योंकि इससे पता चलता है कि बाजार में गति है, लेकिन 50% के अवमूल्यन से लोग गरीब होते हैं और यह मंजूर नहीं है।